अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज़ वर्ल्ड। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता है, या हमें उनके अच्छे से जो उनकी फजीलतें हैं ना वो नहीं पता। तो इसीलिए अब मैं छोटी छोटी जो हमारी दुआएं होती हैं, जो कलिमात होते हैं, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नमाज़ों में भी पढ़ते हैं और वैसे भी, तो उनकी मीनिंग मैं आपको बताने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो मेरी लास्ट वीडियोज़ इस्तग़फ़ार के ऊपर थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आ रहा है। सब लोग उससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल जो हैं, उनकी फ़जीलत जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगी। दरूद शरीफ किस तरीके से हमें फ़ायदे पहुँचाता है और किस तरीके से हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसका तर्जुमा क्या है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कौन कौन सी हदीस जो है वो बताई हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चिकन सीख कबाब बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा किया, उसके अंदर मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसके अंदर क्रश्ड अनियन डाले, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, ये सब चीज़ें डाल दी। थोड़ा सा बारीक कुटा हुआ गरम मसाला, बारीक कुटा हुआ साबुत धनिया, चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, सा शान चिकन टिक्का मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और भुना हुआ बेसन थोड़ा सा इसमें ऐड किया। उससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और ये टूटते नहीं है। इसमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर 2 लेमन के जूस मैंने इसके अंदर ऐड किए और 2 चम्मच देसी घी। इन सबको डाल के बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और 1 घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख देना है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा कोयले से स्मोक दिया, जिससे कि बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है, क्योंकि हम लोग इसको गैस पे बनाते हैं लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ना उसका कोयले का फिर फ्लेवर आ जाता है उससे। तो जी, यहाँ रेडी हो गए हमारे सीख कबाब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जी, सबसे पहले तो है कि दरूद शरीफ कौन कौन से होते हैं और कौन सा दरूद शरीफ जो है वो सबसे बेहतरीन है। तो जी, दरूद शरीफ को हम 2-3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दरूद शरीफ है, इसको पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जी, सेकंड नंबर पे है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी दरूद शरीफ है। इसको, ये छोटा सा है, इसको हम हर वक्त अपनी ज़बान पर रख सकते हैं, तो इसको पढ़ने की भी बहुत फजीलत है। लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा दरूद शरीफ है वो है दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम सबसे ज़्यादा फजीलत वाला इसलिए है क्योंकि इसको हम नमाज में भी पढ़ते हैं 5 टाइम, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे साहबा भी जो है इसको नमाज में पढ़ते थे। हमारे नबी ने जब साहबा को नमाज सिखाई तो यही वाला दरूद नमाज में पढ़ने के लिए उन्हें बताया। और बेशक नमाज जो है वो सबसे बेहतरीन इबादत है, तो जो चीज़ नमाज में पढ़ी जाती है तो वो तो सबसे बेस्ट होती है। और जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना तो उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, दरूद शरीफ हम दिन में कितनी बार पढ़ लेते हैं, नमाजों में भी पढ़ते हैं और उसके अलावा भी जो है हम अक्सर पढ़ लेते हैं दिन में पता नहीं कितनी बार। तो फिर हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए ताकि हम दिल से उस तरीके से इसके साथ और कनेक्ट हो सकें। तो जी, दरूद शरीफ का तर्जुमा कुछ इस तरीके से है। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। यकीनन तू काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। यकीनन तू काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता होगा। अगर हम क़यामत वाले दिन हजूर के करीब रहना चाहते हैं ना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने चाहिए और उन पर भेजने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दरूद शरीफ हमें हमारी ज़िंदगी के फ़िक्रों से जो है वो निजात दिलाती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद शरीफ जो है इंसान की परेशानियों से उसको निजात पहुँचाती है। इसको कसरत से पढ़ने वालों की मुश्किलें अल्लाह ताला आसान फरमाता है। अगली हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक दफ़े दरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह उस पर 10 दफ़े अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपना रहम हम पर फरमाए, अपनी रहमत जो है, अपना करम जो है हम पर बना कर रखे। तो इसीलिए दरूद शरीफ को आदत बनानी चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना चाहिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन जो मुझ पर दरूद भेजता है वो उसका नाम लेकर जो है वो मेरे सामने पेश किया जाता है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے گا تو قیامت والے دن وہ کچھ اس طریقے سے حاضر ہوگا کہ اس پہ اتنا نور ہوگا کہ وہ نور اگر دنیا کے ہر ایک شخص میں بانٹا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اگلی حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے بھی بچ جاتا ہے اور اس شخص کے ہر کام کا محافظ اللہ خود بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ سوچیں کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ خود اس حفاظت لے رہا ہے تو پھر وہ کام تو پھر اچھا ہونا ہی ہے، وہ کام تو کامیابی اس میں ملنی ہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، جو کوئی بزنس یا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو پھر اس میں ہمیں کامیابی ملے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حفاظت کرے اور اس کام میں کامیابی دے، تو ہمیں اس کام میں شروع کرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنی چاہیے۔ اگلی حدیث میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے اور وہاں سے درود بھیجی جا رہی ہے، پوری مطلب سب لوگ مل کر جو ہے وہ درود بھیج رہے ہیں حضور کو، تو آسمان تک جو ہے وہ اس کی خوشبو پہنچتی ہے اور فرشتے جو ہے ان سب لوگوں کے لیے، اس گھر کے لیے، ان گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص 100 بار دن میں درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی 100 ضرورتیں میں پوری کروں گا، جس میں سے 30 ضرورتیں اس دنیا کی ہوں گی اور 70 جو ہے وہ آخرت کی ہوں گی۔ اگلی حدیث میں ہمارے حضور نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 بار مجھ پر درود بھیجے گا تو اس کی اعمال میں جو ہے وہ 10 نیکی لکھی جائیں گی اور اس کی 10 برائیاں جو ہیں مٹا دی جائیں گی اور اس کے درجات جو ہے وہ 10 گنا بلند کر دیے جائیں گے۔ تو جی درود ابراہیم کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور پل صراط والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پل صراط پر لے کر جائیں گے اور جنت میں وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا جو جتنی زیادہ بار درود شریف پڑھے گا۔ تو اس کے اتنے زیادہ فضیلتیں ہیں، اسی لیے استغفار کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ درود بھی جو ہے وہ دن میں کئی بار جب بھی یاد آئے کہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود بھیجنی ہے، ان کو ہمیں تحفہ بھیجنا ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے نبی سے جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ ہر کوئی اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ محبت جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ تو ہمیں دن میں ان کے لیے اتنا وقت تو ضرور نکالنا چاہیے کہ ہم ان تک یہ تحفہ پہنچائیں، ان تک درود پہنچائیں، جس کا بھی واپس میں ہمیں بھی ریوارڈ ملے گا، ہمیں بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو جی یہ تھی درود شریف کی کچھ فضیلتیں اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور آپ جو ہیں وہ صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔